नमस्ते दोस्तों, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी क्लासेस को ले रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो हिस्ट्री की क्लास है आपकी, यानी कि जो प्रैक्टिस बैच है, इसमें आज की क्लास का आपका टॉपिक होगा विजयनगर साम्राज्य। जब भी हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो विजयनगर और बहमनी दो ऐसे साम्राज्य हैं जिनके इतिहास के बारे में बात किए बिना ही दक्षिण भारत के जो बातें हैं उनकी कल्पना करना असंभव है। इसीलिए आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं या जो भी क्लास देखने वाले हैं, उन सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर करते रहिए, जुड़ जाइए क्लास में और क्लास का लिंक शेयर करें। पहली जो क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास को देखते हैं क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं ताकि कम समय में हम अधिकतर क्वेश्चन कर सकें और ज्यादातर फैक्ट्स के साथ अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। जो कृष्णदेव राय थे ये किसके समकालीन थे, सॉरी भाई। पहला ऑप्शन है आपका अकबर, बी बाबर, सी शेर शाह और डी ऑप्शन है हुमायूं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। देखिए कृष्णदेव राय कौन थे। कृष्णदेव राय कौन थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण क्या माने जाते हैं, शासक माने जाते हैं। विजयनगर जो आपका जो संगमा वंश था, ये जो आपका कौन सा विजयनगर साम्राज्य था, उसका एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। इनके इतिहास के बिना विजयनगर साम्राज्य की इतिहास एकदम असंभव है, यानी कि उनके बारे में कोई अच्छी चर्चा हम कर ही नहीं सकते फिर। और ऑप्शन से अगर हम बात करें तो अकबर, बाबर और हुमायूं, ये तीनों ही कौन है, ये तीनों ही मुगल बादशाह हैं। बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर, तीनों मुगल बादशाह हैं। तीनों का अब मुगल इतिहास में अपना अपना एक दायित्व है। इन तीनों ने महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। जैसे हुमायूं के बारे में अगर हम बात करें तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक था, जो सिंहासन पर बैठा था, वो 1530 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था, 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1530 से लेकर 1540 तक इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक काफी अच्छे तरीके से पराजित कर भारत से भागने पर विवश किया था। उसी के बाद भारत पर क्या हुआ था, या भारत में क्या हुई थी, शेरशाह सूरी ने एक नए वंश शूर वंश की स्थापना की थी। ये वही शेरशाह है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन माने जाते हैं या समकालीन थे। इसका जो महत्वपूर्ण उल्लेख है आपको वो बाबर की बाबरनामा में भी देखने के लिए मिलता है। बाबरनामा क्या है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था और तुजुके बाबरी के नाम से लिखा था। बाबर ने कृष्णदेव राय का जो जिक्र है वो बाबरनामा में एक महान शासक के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बाबर। क्या होगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते रहिए आप लोग लगातार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तुलु, सालू, संगमा या होयसल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप क्या होगा। जो संगमा वंश है इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। और इन दोनों भाइयों की इन हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के पीछे भी एक छोटा सा कारण है। मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को यहाँ से उठाकर ले जाता है और इन दोनों को जबरन क्या करता है, मुस्लिम धर्म कबूल करवाता है, लेकिन ये कबूल करने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद ये थोड़े दिनों बाद साजिश बनाते, एक षड्यंत्र रचते हैं और फिर कहते हैं कि चलिए हम इस्लाम कबूल करते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक इन पर विश्वास कर देता है और इनको कहां पर भेज देता है, दक्षिण अभियान पर भेज देता है। लेकिन ये जैसे ही दक्षिण भारत में आते हैं, ये सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं अपना और वापस से हिंदू धर्म को अपनाते हैं। और उसके बाद संगमा नामक एक वंश की स्थापना करते हैं, जिसे आगे जानकर आप विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संगमा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, श्रीरंगम, कुंभकोणम, अनेगुड्डी या लिपाक्षी।
शैवों का जो अजंता है वो लिपाक्षी को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? अहमदनगर, बीजापुर, बरार या फिर कौन? गोलकुंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या बीदर। बहमनी साम्राज्य पूर्णतः एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी, और हसन गंगू ने शासक बनते ही यानी कि इसकी स्थापना करते ही सबसे पहले क्या किया था? स्थापना करते ही गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। और हसन गंगू मूल रूप से एक ब्राह्मण था, यानी कि वह भी एक क्या था? एक ब्राह्मण था। उसने बाद में क्या किया था? मुस्लिम धर्म को अपनाया था जब उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना होने के पीछे भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही हाथ है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का ही इतिहास देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर बीदर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में, गुजरात में, जौनपुर में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? गुजरात की राजधानी क्या है आपकी? गांधीनगर। गांधीनगर है। गुजरात से आपको लोथल, धौलावीरा, इन दोनों स्थल के क्या मिलते हैं? आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लोथल और धौलावीरा के साक्ष्य आपको यहीं से मिलते हैं। लोथल नामक स्थान की जो खोज है वो 1954 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से ही चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लोथल से ही हवन कुंड, युगल समाधान, नाव या कोये के साक्ष्य भी हमें लोथल से ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमाला, रंगा द्वितीय या वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? रामराज या रामराय, तिरुमल, नरसा नायक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका वो होगा आपका राम राजा, राम राय या फिर राम राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग है वो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है अठवण, कदाचार, वेशवेग, इनमें से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं कौन? विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए, जैसे कि हरिहर प्लस बुक्का, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है उसकी बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके विजयनगर साम्राज्य में हुई कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने ही मंदिरों के सामने जो बड़े बड़े द्वार बनाए जाते हैं जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है, उनको बनवाने की जो शुरुआत थी वो भी कृष्णदेव राय ने ही की थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कदाचार। सैन्य विभाग को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहा जाता था? कदाचार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अठवण क्या था? भू राजस्व विभाग, राजस्व, आयतकार, वाणिज्य कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व विभाग। क्या था? भू राजस्व विभाग था अठवण, भू राजस्व विभाग को बोलते थे। क्वेश्चन है 11 कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि में सबसे महत्वपूर्ण कवि थे आपके तेनाली रामा। तेनाली रामा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि वही तेनाली रामा है जिस प्रकार अकबर के शासनकाल में बीरबल को याद किया जाता है, सेम उसी तरह विजयनगर साम्राज्य या कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तेनाली राम का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। तेनाली राम अपने हाजिर जवाब और अपनी कविताएं और अपने ज्ञान के लिए प्रखंड प्रख्यात थे, और उन्हें बहुत ज्ञान था अपने मतलब कि सभी चीजों का। ठीक है, अच्छी हाजिर जवाबी किया करते थे वो।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कि 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय कविताएं लिखते थे, इन्हें लेखन का भी बहुत शौक था। इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ भी लिखे, यानी कि पुस्तकें भी लिखी, और इन्होंने या कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु कवि का एक जो साहित्य है, क्लासिक साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है तेलुगु साहित्य का। ठीक है, किसको? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को, उन पर भी आप अच्छे से ध्यान देकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने विभाग कर, ये टैक्स की बात हो रही है भाई, टैक्स विभाग कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? देवराय प्रथम, द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। कृष्णदेव राय ने क्या किया था? विभाग कर को समाप्त किया था। हम्पी का कुल्हा संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका आंसर बताइए आप मुझे। राजस्थान की राजधानी है आपकी जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। कर्नाटका की राजधानी स्थित है आपकी बेंगलोर में या बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर या बेंगलुरु, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी या इलेक्ट्रिक सिटी भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी अमरावती, और तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। हम्पी कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कहां पर? बेल्लारी जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है या कहा जाता था? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, मल्लिका अर्जुन या देवराय द्वितीय? प्रौढ़ देवराय मल्लिका अर्जुन को कहा जाता था। किसको? मल्लिका अर्जुन को, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ही जा रहा था भाई, देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, मल्लिका अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, मुद्रा प्रणाली, बंदरगाहों से आमदनी या फिर भू राजस्व? तो जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। ठीक है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 या 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की यात्रा की थी? विजयनगर की क्या की थी? इसने यात्रा की थी। सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय या देवराय प्रथम? जो अब्दुल रज्जाक था, इसने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसने यात्रा की थी कृष्णदेव राय के। किसके? अब्दुल रजाक, सॉरी अब्दुल रजाक, यहाँ देवराय द्वितीय आएगा। क्या आएगा? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, या चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब, हैदर अली, टीपू सुल्तान या फिर कुली कुतुब शाह? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था, और इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। मैसूर को सॉरी टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी टीपू सुल्तान को जाना जाता था। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का क्या था? ये पुत्र था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, और औरंगजेब को ही चांद बीबी के मकबरे का निर्माण कार्य भी माना जाता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा कुली कुतुब शाह। क्या? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, मैसूर या चेन्नई? जल्दी से बताइए, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? गोलकुंडा आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतावली यात्री निकोला द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? अच्युत्य देवराय, कृष्णदेव राय, देवराव द्वितीय या देवराय प्रथम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवराय प्रथम के शासनकाल में इतावली यात्री निकोलो द कॉन्टी ने यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की।
ठीक है, इनके अलग अलग शासकों के या अलग अलग राजाओं के दौरान अलग अलग यात्री विजयनगर की क्या करने आए, यात्रा करने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का समापन किसने किया? महमूद गवा, ताजुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन हसन या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महमूद गवा। महमूद गवा कोई बहमनी साम्राज्य का कोई शासक नहीं था, लास्ट में आकर ये एक सेनापति था और बाद में इसने क्या किया था, सिंहासन को हासिल किया था अपनी काबिलियत के दम पर। महमूद गवा ने कुछ, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं था कि सूबेदार बना दिए गए, इसने क्या किया था, इसने खालसी मतलब कि जो सरकारी जमीन थी उसे खालसा भूमि घोषित किया था कि अब इसकी देखरेख सरकार ही करेगी, यानी कि जो राजा है वो करेगा, बाकी जिसके अंडर में जो महल आता है सिर्फ वो उसी की। जैसे एक किला हो गया, एक किले की देखरेख कौन करेगा, कोई भी एक व्यक्ति जिसको उसके लिए चुना गया होगा, लेकिन जो किले के बाहर की जो जमीन होगी वो खालसा भूमि में इसने शामिल कर दी थी, उसकी देखरेख कौन करेगा, फिर सरकार करेगी, यानी कि गवर्नमेंट करेगी, राजा करेगी, और राजा का ही उस पर अधिकार भी होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, खालसा भूमि होती थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका महमूद गवा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, महमूद गवा, अलाउद्दीन हसन या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गवा। किसको? महमूद गवा को टोडरमल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। और टोडरमल कौन था? टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की देखरेख करता था, भूमि से जितने भी जुड़े हुए कार्य थे वो सभी टोडरमल करते थे। टोडरमल अकबर की सेवा में आने से पहले शेरशाह सूरी की सेवा में था। किसकी सेवा में था? शेरशाह की सेवा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नुसरत शाह ने। और महाभारत का फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, जो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। ये बातें आप याद रखेंगे, सभी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, दाऊद प्रथम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेशुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान किया? अलाउद्दीन हसन, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताजुद्दीन फिरोज। इसने क्या किया था? गेशुदराज यानी कि बंदा नवाज को भूदान दिया था, यानी कि भूमि दान की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ए ऑप्शन है हजार रामास्वामी मंदिर, बी मीनाक्षी मंदिर, सी कृष्ण स्वामी मंदिर और डी विठल स्वामी मंदिर। इन सभी मंदिरों में से किसकी निर्माण या किसका निर्माण किसने नहीं किया है? कृष्णदेव राय ने। तो वो है आपका मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ए ऑप्शन है पारिजात अपहरणम, बी ऑप्शन है मनुचरित्रम, सी आमुक्ता माल्यद और सी है मधुरा विजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी और मधुरा विजय बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी के द्वारा लिखा गया मधुरा विजय है। यानी कि ये जब मधुरा को विजयनगर साम्राज्य के शासक ने क्या किया था? विजय किया था। तो जब गंगा देवी ने मधुरा विजय के नाम से ही एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1347 ईस्वी या 1336 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1526 ईस्वी में भारत में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य? इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य, यानी कि बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी, हार भी उसी की हुई थी। और उसी हार के कारण भारत में 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है इब्राहिम लोदी से कि इब्राहिम लोदी पूरी दिल्ली सल्तनत का एक
एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई थी, यानी कि युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रतापरुद्र गजपति, कुली कुतुब शाह या इस्माइल आदिल शाह? ये लड़ा था इसने कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। बुक्का, देवराय द्वितीय, हरिहर, हरिहर तृतीय। ये सब महत्वपूर्ण जो कार्य था जिसने गोवा को छीन लिया था बहमनियों से, यानी कि बहमनी साम्राज्य के शासकों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिहर द्वितीय। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्णदेवराय, देवराय, देवराय द्वितीय या फिर राजा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हो गई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना आपको 1337 से 38 के लगभग देखने के लिए मिल जाती है। इन दोनों के मध्य संघर्ष का मेन कारण था तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब का क्षेत्र, यानी कि रायचूर का दोआब का क्षेत्र। वो भूमि उपजाऊ होने के कारण इन दोनों राज्यों के मध्य या इन दोनों साम्राज्यों के मध्य प्रारंभ से लेकर अंत तक हमेशा क्या रहा? संघर्ष रहा। कभी भी इन दोनों साम्राज्यों के मध्य क्या नहीं हुए? संधि नहीं हुई या कभी भी इन दोनों में सुलह नहीं हुई। सबसे मेन कारण यह था कि जो बहमनी साम्राज्य है वो पूर्णतः मुस्लिम साम्राज्य था और जो विजयनगर साम्राज्य था वो पूर्णतः हिंदू साम्राज्य था। अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यता, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति होने के कारण भी और कुछ जगह ये जो स्थान है उनकी वजह से इनमें संघर्ष चलने के कारण इन दोनों राज्यों में या साम्राज्यों में कभी भी एक दूसरे के साथ संधि नहीं हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहमनी साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? यह क्वेश्चन शॉर्ट है, यहाँ पर यहाँ गलीचा निर्माण आएगा के लिए प्रसिद्ध था। कालीकट, वारंगल, पुलिकट या विजयनगर? विजयनगर साम्राज्य तो आप जानते ही हैं और ए ऑप्शन है कालीकट। कालीकट बोल सकते हैं या कोझिकोड बोल सकते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कालीकट में ही आया था 1498 में, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले कोझिकोड या कालीकट नामक स्थान पर ही आया था, जहां पर उसका जो स्वागत था वो राजा जुम्मेरिन ने किया था। जुम्मेरिन एक हिंदू शासक था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका कालीकट ही होगा। ए ऑप्शन ही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? वाराणसी, जौनपुर, दिल्ली या फिर आगरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं शती के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? क्या कहा है? शानदार सैनिक घटना कहा है। वी स्मिथ, लेनपूल, नीलकंठ शास्त्री या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, लेनपूल। लेनपूल इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन कहा है कि ये अकेला ऐसा शासक था मुगल सल्तनत का या साम्राज्य का जिसने जीवन भर ठोकरें खाई और जिसकी मृत्यु भी ठोकर खाकर हुई। क्या हुआ? ठोकर खाकर ही हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। नीलकंठ शास्त्री ने क्या कहा था, जो आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर या बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, हरिहर एवं बुक्का या फिर देवराय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का। स्टार्टिंग से ही संघर्ष चला हुआ आ रहा है और पतन तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है?
कोलकाता, चेन्नई, महाबलीपुरम या मदुरई। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। कहां पर? मदुरई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और कोलकाता पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय, देवराय, देवराय द्वितीय, अच्युत देव राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 39, सिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीकालाहस्ती, भद्रांचलम, सितंबरम या हम्पी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हम्पी। कहां पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में, पंडवा बंगाल में, गुजरात में या खानदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है और अदीना मस्जिद आपकी बंगाल में स्थित है। 2 क्वेश्चन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तथित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? श्रीरंगम, हम्पी, वेल्लूर या भद्रांचल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हम्पी। कहां पर? हम्पी में स्थित है ये मंदिर। नेक्स्ट, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका तालीकोटा का युद्ध या तालीकोटा की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 43 है खानदेश राज्य का कौन संस्थापक था? अलाउद्दीन हसन, मलिक रजा फारूकी, जोना खां या जलालुद्दीन एहसान शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्द पूर्व का स्वामी थी? मालवा, खानदेश, जौनपुर या गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज और मेरुतुंग ने, जौनराज एवं श्रीवर ने, बिल्हान एवं मेरुतुंग ने या बिल्हण एवं मम्मट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जौनराज एवं श्रीवर ने। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रथम जासूसी ग्रंथ मुद्रा राक्षस को कहा जाता है और मुद्रा राक्षस की जो लिखा मतलब कि जो रचना है वो किसने की है? विशाख दत्त ने की है। और ये लिखा गया किसके शासनकाल में था? ये लिखा गया था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल में लिखा गया, घनानंद के शासनकाल में। लेकिन आप लोगों को मुद्रा राक्षस में ज्यादातर उल्लेख या ज्यादातर जो वर्णन है वो चंद्रगुप्त मौर्य का देखने के लिए मिलता है। और मुद्रा राक्षस एक ऐसा ग्रंथ है जो नायिका विहीन है। कैसा? नायिका विहीन है, उसमें किसी भी नायिका का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल या चोल राज्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा विजयनगर राज्यकाल। क्वेश्चन नंबर 47 विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर बरार। क्या शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बरार। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर हरिहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृष्णराव। कृष्णदेव राय ने हमेशा ही पुर्तगालियों के साथ मैत्री के संबंध स्थापित किए या स्थापित रखे। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सीकरी में, अहमदाबाद में, अहमदनगर में या फिर हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे जाता है या श्रेय किसे है? विजय का श्रेय किसे है? ए ऑप्शन है बुक्का के पुत्र कंपन राव को, बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को या डी ऑप्शन है बुक्का प्रथम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुक्का के पुत्र कंपन राय को। और ये जो गंगा देवी है ये कंपन राय की क्या थी? पत्नी थी। इसी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, मदुरा विजय या मदुरई विजयम नामक ग्रंथ की रचना की है।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही क्वेश्चन में जब डिटेल दी थी तब दे चुकी थी, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसे या किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? ये क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, गुलबर्गा, बेलगाम या रायचूर? ये रायचूर है, ये रायचूर का दोआब क्षेत्र है जो तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के या कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा, और गुलबर्गा आपका कर्नाटका में स्थित है। गुलबर्गा को हसन गंगू ने अपने क्या बनाई थी? राजधानी बनाया था। 54, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बड़ौदा में, हम्पी में, गोलकुंडा में या फिर बीजापुर में? तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? आपके हम्पी में। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी में। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको आज कराए हैं सभी के आंसर आप करके चले होंगे। सभी इस क्लास का लिंक शेयर करें। सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ है जो भी चैनल पर और अदर क्लासेस चली हुई हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन चैनल उस पर मिल जाएगा। आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप पर, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली द लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। फिर से मिलेंगे आपको, आई थिंक शायद दिल्ली सल्तनत कराने वाली हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो उसी के साथ मिलते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। एसएससी जीडी के फॉर्म आ गए हैं तो आप उन्हें भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट सीधा आपसे फिर वर्दी में ही मिलते हैं। ठीक है भाई, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।